कीर्तिमान एकेडमी जित जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के शानदार सेशन में। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में गणित के अंतर्गत बच्चों हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास कर रहे हैं बच्चों, और जिसमें आज आपकी शानदार चौथी क्लास आ गई बच्चों। 25 में 25 तो पक्का तब होगा जब एक एक सवाल को आप शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से करते चले जाएं। एक बार सारे प्यारे विद्यार्थी अपनी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनके एग्जाम की घड़ियां बिल्कुल नजदीक आ गई बच्चों। तो ठीक है, आइए तुरंत हम शुरुआत करते हैं। बाकी आपकी डेली आपकी मैथ की क्लास, उधर हिंदी क्लास, मैंने कहा कि आपके सारे टॉपिक वन बाय वन जाएंगे। लास्ट टाइम में रिवीजन का आपका ये महामंत्र बच्चों, आपके एग्जाम के 3 दिन पहले हम सारी क्लासेस को मैराथन कर देंगे, लेकिन इस क्लास में सिर्फ पढ़ाने आया हूं। तो तुरंत आप लोग अपने सभी ग्रुपों में, जितने ग्रुपों में जुड़े हो, वहां पे जरा इस सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों। अब तक हम आपको रिकॉर्ड 45 सवाल पढ़ा चुके हैं। आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चे 46 नंबर से हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हो जाओ तैयार। कहता निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। हमने आपको परिमेय संख्या की कई बार परिभाषा बताई बच्चे। परिमेय संख्या को आप क्या कहते हो? रेशनल नंबर। इसको आप कहते हो रेशनल नंबर। जब हम इसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहेंगे, इसमें आपने सीखा कि वे संख्याएं जिनको कि हम a बटा b के रूप में लिख सकें, जहां आपको मैं सिखाया हूं कि बच्चों बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 लिखिए, 3/4 लिखो आप, 5/11 लिख दो बच्चों, -3 में आप 13 लिख दीजिए। ऐसी जो तमाम संख्याएं हैं, इनको बच्चों कहा जाता है कि रेशनल नंबर। सीधी बात ये बच्चों, जब आप a बटा b के रूप में बात करते हो, तो इसका मतलब बच्चों की अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सके बच्चों, उन्हें ही क्या कहा जाता है? एक तरह से भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाने वाली संख्याएं। आप सबको एक बात बताया हूं कि जितने भी पूर्णांक हैं बच्चों, जितने भी पूर्णांक हैं और जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं बच्चों, थोक भाव में इन सारी की सारी संख्याओं को बेटा परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब तक आपका उत्तर आ चुका होगा, नहीं आया तो चलो मैं अब आपको सिखा देता हूं यहां पर। तो एक बार जरा आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को कीजिए। जैसे हम अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बात ये आई √2 बच्चों। √2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 1.1414 करके आएगा, यह अपरिमेय हो जाएगी। ये भी √2 की जगह दशमलव √2 होनी चाहिए बच्चों। थोड़ा सा ये 0.4 है, विकल्प में से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बाई मिस्टेक चल गया, लेकिन ये 0.4 था तब भी आपका गलत हो जाता बच्चों, अपरिमेय। और ये भी, तो ये तीन की तीनों आपकी अपरिमेय हो जाएंगी। इसमें परिमेय संख्या √4 होगी। √4 इस नाते होगी बच्चों की √4 का जब वर्गमूल निकालोगे 2 आएगा, और 2 को 2/1 लिखोगे तो बराबर 2 आएगा। तो निश्चित तौर पे जो परिमेय संख्या इसने कहा है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार। अगला मेरे बच्चे स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान को आप इंग्लिश में लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू कहते हो। एक एक बात को हमने चैनल पर पढ़ा रखा। किसी को स्थानीय मान बहुत विस्तार से जानना बच्चों, तो संख्या पद्धति वाली क्लास को जाके वो देख लेगा और सब उसका बहुत शानदार तरीके से रेडी हो जाएगा। अब जैसे ये नंबर आपके पास बच्चे क्या है, नंबर जरा ध्यान से देखोगे बच्चे, ये नंबर आपके पास क्या है? 33.328। किसका स्थानीय मान? 2 का। इस तरह के सवालों को कैसे लगाते हो सिखाया हूं कि जिस नंबर को पूछे उसको आप यहां पे उतार लीजिएगा। अगर दशमलव लगा तो उसके पहले, दशमलव के पहले जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। तो दशमलव से पहले केवल एक अंक है, जीरो लगा देना, दशमलव यहां बैठा दो। देखो जिस भी विकल्प में 0.02 आया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 0.02 होगा। और कोई डाउट हो बच्चों वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। और चलिए अगले सवाल पे, बहुत बेहतर सवाल। यहां पर लिखा है 2 की पावर x प्लस 4 और बराबर में 16 कहता हल करके x का मान बता दो। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे किसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो करना क्या, मेरी बात समझ लो आप। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जरा सीखो। आपको क्या करना है, 2 की पावर x और प्लस 4 लिखना बच्चों। जैसे इधर 2 है तो 16 को भी इस तरह की संख्या की पावर लगाओ जिसमें 2 आ जाए। तो 2 की पावर 4 लगा दो तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 4 लगा देना बच्चों। मेरी बात ध्यान से समझो, जब दोनों आपको प्रश्न का उत्तर घात से लाना हो, ऊपर से लाना हो,
तो दोनों तरफ का आधार सेम करना पड़ेगा, है तो ठीक, नहीं जैसे मैंने किया वैसे कर देना, ये आधार आधार अब कट जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा x और प्लस का 4, अब बराबर में कितना लिखा बच्चों, 4 लिखा गया, x प्लस 4 बराबर में आपका 4 आ जाएगा। अब जब आप इसको हल करोगे तो बराबर बच्चों x का मान 0, यहाँ वैल्यू गलत है x की, मैं करेक्ट कर देता हूँ, x प्लस 2 यहाँ होना चाहिए था, x प्लस 2 होना चाहिए था, मैं आपका करेक्ट कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे x प्लस 2 रहेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूँ, एक सेकेंड, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 2 की पावर 4। जब बच्चे 2 की पावर 4 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 2 बराबर 4, 2 का इधर पक्षांतर करना, इसलिए x बराबर 4 माइनस 2, 4 रुपए में से 2 रुपया घटा दोगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा बच्चों। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है भाई। अब हम आपके अगले सवाल पर आ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लो, ये ले लो, बढ़िया सवाल। अगर आप इसे हल करिएगा तो इसे सरल करना बच्चों, बॉडमास के नियम से, बॉडमास आपको पढ़ाया हूं बेटा। देखो दोनों का हर बराबर है, पहले मैं इस स्टेप को यहां पे हल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोनों के बटे 8 है तो ऊपर 8 ही रहेगा बटे में, ऊपर 1 रुपए आपके पास है, 3 रुपए का सामान ले लोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, ये प्लस 2 बटे में 8 लिखोगे, भाग का साइन लगाओ। हमने गणित पढ़ाते समय सिखाया, का को पहले काटिए, ता पीछे, दो भाग गुणा करो और धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए, याद है ना बच्चों? बहुत शानदार। अब जैसे हम अपने इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहां से आप कहोगे सर 1/2 का 1/2 मतलब हो जाएगा 1/2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 1/4 आएगा बच्चों। अब हल करने से पहले पहले भाग की क्रिया करोगे, और इसको हम अगर रहने देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी, तो 2 चौक 8 आएगा, तो माइनस 1 बटे में हम इसे 4 लिख देंगे, और प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2/8 बच्चों, ये उल्टा हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा 4, 4 बटे कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो नीचे ऊपर दोनों का दोनों आपका कितना हो गया जी, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, केवल 1 बचेगा, तो ये माइनस 1/4 होगा बच्चों, और प्लस का आपका 1 आ जाएगा। ये आपको देखना है कि क्या कोई विकल्प है या गलत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। तो यानी आप इसे कह सकते हैं 1 रुपए है, आप उसमें से 1/4 आपका खर्च हो गया बच्चों, तो 4 एकन्नम 4 में से घटा दो, 3/4 आना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर 3/4 होगा स्टूडेंट। ये ऑप्शन को मैं ठीक कर देता हूँ, 3/4 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन दे देना, 3/4 एग्जैक्टली इसका सही उत्तर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, ये त्रिभुज कैसा होगा बच्चों? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होता है, यही दो ले लो, तो 3 2 5, ये भी 5 बड़ा हुआ ही नहीं, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा सवाल मैं पीछे कई बार पढ़ा चुका हूं, तो ऐसी भुजाओं से किसी भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा, और जब किसी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कहते अगर कोई संख्या दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा का पूरा विभाजित कर दे, कोई संख्या दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? आप सोचो, जैसे एक संख्या हमने 24 दे दिया और एक 32 दे दिया, अगर ये आपको दी गई संख्या है तो इन्हें कौन कौन काट सकता है? तो कोई दी गई संख्या अगर दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा काटे बच्चों, तो आप देखिए कोई संख्या यदि दी हुई संख्याओं, दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा काटे तो उस व्यंजक को क्या कहेंगे बच्चे? तो कहोगे सर ये 1 से कट जाएगी, फिर 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 8 से कट जाएगी। हाँ हाँ बहुत अच्छे। तो मेरे भाई ये आपके क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, समापवर्तक, समापवर्तक। इंग्लिश क्या बोलोगे? कॉमन फैक्टर आती है इंग्लिश की? नहीं आती। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो बच्चे कॉमन फैक्टर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। महत्तम समापवर्तक पढ़ाया हूं बच्चों, वहीं से जुड़ा सवाल। लीजिए अगला क्वेश्चन। अब इसे तो लूट लो, इसका एलसीएम हमने प्यारा सा ट्रिक बताया है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या 18 गुणे n बटे 9 और 12 लिख दो। तो n यानी 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ दो कि वो हर हाल में 9 से और 12 से कट जाए। तो बोलो 18 दूनी
36 आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर आपका 36 हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिएगा। 9 के अपवर्त क्या बच्चों? मल्टीपल। मैंने कहा अपनी भाषा में जान लेना, अपवर्त का मतलब क्या बच्चों? पहाड़ा पढ़ना। अब 9 का पहाड़ा का मतलब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, आगे डाट डाट यहाँ। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें जो अपने करेक्ट आंसर चुनने हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मेरा उत्तर। क्लियर बच्चों? आराम से समझ में आ रहा है? तो फैला दो सेशन को, पूरे यूपी की तैयारी में जितने भी बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं सब तक पहुंचाओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? मुझे बताओ कि मैंने प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या बताई आपको? यही बताई ना कि कितने आदमी थे कालिया, यानी वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की क्रिया एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 डाट डाट अनंत तक स्टूडेंट। इनमें सबसे छोटा कौन है? एक है बच्चों, क्योंकि आप सब जानते हो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि पूर्ण संख्या है। -2 बच्चों कैसी है? ये बच्चे कैसी है? ये बेटा ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसी है जी? ये नेगेटिव इंटीजर्स नंबर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहां से करेक्ट आंसर आपका पहला हो गया है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? मेरे दोस्त पहले तो ये बताओ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बच्चों जैसे हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की उसे कहते हैं होल नंबर। जैसे होल नंबर की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया? वे नहीं, आसान परिभाषा लिख देता हूं। प्राकृत संख्याओं के, लिख लोगे, प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी सेट। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर देने पर, जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 डाट डाट इत्यादि। बच्चों ये पूर्ण संख्या है। अब आप हमें खुद ही बता दें इनमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आपको दिख रही है? तो बोलो सर 0 दिख रही है। बिल्कुल मेरे हीरो, करेक्ट है मेरे भविष्य के सभी लोग मास्टर साहब। ठीक है मास्टर साहब, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा और यही आपका उत्तर। बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बस हम आपकी रेगुलरिटी को बहुत बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक बच्चे जुड़ो, फिर डेली में लाइव आके धुआंधार मैराथन कराने वाला हूं। ठीक बच्चों, बस हम चाह रहे हैं 7 के सातों दिन आपकी पूरी की पूरी क्लास जाएगी। ये बार बार कहना ना पड़े बच्चों। अब हमने आपके कह दिया ऑल सब्जेक्ट। अब मैं क्या बोलूं रोज रोज? ऑल सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा अब आप इस चैनल पर जाएगा बच्चों। ये पूरा चैनल ही आपका डीएलएड के लिए बच्चों, और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां देखोगे कि जहां पर सब कुछ टोटल फ्री है। केवल आपको ईमानदारी से आके पढ़ना है और आपके समय का बेहतर यूज होगा। या नाच गाना का कोई प्रोग्राम नहीं होता बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस चलती, चाहे पूजा मैम क्लास ले रहे हो, चाहे मैं क्लास ले रहा हूं, या भविष्य में हमारे अन्य टीचर्स क्लास लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग अधिक से अधिक छात्रों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, और सारा पीडीएफ अगर चाहिए तो कीर्तिमान एकेडमी टेलीग्राम चैनल बच्चों, वहां पे जुड़ जाओ। डीएलएड की हर सूचना, चाहे आपकी परीक्षा फॉर्म हो, वैकेंसी का हो, सिलेबस का हो, स्कॉलरशिप का कोई इशू, या फिर डीएलएड से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते बच्चों। उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे जब मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 56 लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन सवालों को। तो रहो तैयार, क्योंकि 90% से ज्यादा नाला है नंबर बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर।